हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। जो भी अभ्यर्थी इस प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं वे लोग अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम देने में लगे होंगे। यद्यपि अब एग्ज़ाम की लगभग 2 दिन ही शेष बची है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के बीच में एक थोड़ा संदेह और थोड़ा डर की वातावरण उत्पन्न हो जाती है कि मेरी परीक्षा किस तरह जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय में लगभग सभी स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होती है, चाहे उनकी तैयारी पूरी हो गई हो या ना हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ बिलीफ रखने की ज़रूरत है, यानी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है। अब विशेषकर इस समय वे अभ्यर्थी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 1, 2, 3 या 4 नंबर से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में असफल हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों को डर होती है कि जिस तरह से मेरी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ ही मार्क्स से रिजल्ट नहीं आई है, कहीं वैसी स्थिति मेरी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट के दौरान ना हो जाए। लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को सेल्फ एनालाइज और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि आपने पूर्व की परीक्षाओं में कहाँ गलती की है, उस गलती को दूर करने की आवश्यकता है। और जिस सेक्शन में या जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके गलत हो गए हैं उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेनी है, जिससे आपके जो कमज़ोर जो मतलब टॉप पॉइंट हैं वो आपकी मजबूत हो जाएगी। और जैसे आज मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज दिनांक 9 फरवरी को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे है कि एग्ज़ाम जो है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग 12 बजे से 2 बजे तक है। तो आपको एनी हाउ 11 बजे के पहले ही जिस कॉलेज में आपकी सेंटर बनाई गई है उसके कैंपस में आपको 11 बजे के पहले ही प्रवेश कर जानी है, क्योंकि 11 बजने के बाद आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आप लोग टारगेट रखेंगे कि उस दिन 10:30 तक एनी हाउ जो है कैंपस के अंदर एंट्री कर जाए जिस कॉलेज में आपकी सेंटर बनाई गई है, जिससे आप लोग को कोई परेशानी ना हो। और एक चीज़ और करेंगे आप लोग कि इस बार सेंटर जो है कि यद्यपि लड़कियों की सेंटर तो होम डिस्ट्रिक्ट में दी गई है, जबकि लड़कों की सेंटर काफ़ी दूर बनाई गई है। तो वे लोग क्या करेंगे कि शनिवार यानी 11 फरवरी के शाम तक कोशिश करेंगे कि उस जिस मतलब ज़िले में सेंटर बनाई गई है वहाँ वो निश्चित रूप से पहुँच जाएं, जिससे कि 12 फरवरी का एग्ज़ाम जो है कि वो बिल्कुल निश्चिंत होकर दे सके। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो जैसे 12 फरवरी को एग्ज़ाम है तो 11 फरवरी की रात को निकलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वैसी स्थिति में यदि ट्रेन और बस लेट हो जाती है तो उनकी एग्ज़ाम छूटने की संभावना रहती है, और यदि वो समय पर पहुँच भी जाते हैं तो रात भर जग कर जर्नी करने के कारण काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, जिससे एग्ज़ाम के दौरान आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने मतलब परीक्षा में, और जिसके चलते कई आते हुए प्रश्न भी गलती हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि जिनकी भी सेंटर दूर बनाई गई है वे लोग निश्चित रूप से शनिवार के शाम तक उस ज़िले में पहुंच जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो लोग निश्चिंत होकर अगले दिन जो एग्ज़ाम होने वाली यानी 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाली है वो निश्चिंत होकर वो लोग एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो ये चीज़ करेंगे। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आज जो जारी की गई वो है कि इस बार निगेटिव मार्किंग की प्रावधान रखी गई है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 है। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि जिस क्वेश्चन के बारे में श्योर ना हो या बिल्कुल अनजान हो वैसे प्रश्न को आप बिल्कुल मतलब अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे प्रश्न गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी और निगेटिव के रूप में आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। इसीलिए जिस प्रश्न को आप बिल्कुल ना जानते हो उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
यद्यपि अभी प्रश्नों का किस पैटर्न पे आएगी या प्रश्नों की नेचर क्या होगी ये किसी को मालूम नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनानी है, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो सभी के लिए टफ क्वेश्चन होगी, और वैसी स्थिति में जो कम रिस्क लेंगे और कम गलती करेंगे उन लोगों के सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होगी। और यदि क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न पे आती है, जैसे क्वेश्चन 66 और 67 पीटी में आई थी, वैसी स्थिति में आप कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल नया पैटर्न पे आती है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते हैं, तो वैसी स्थिति में बहुत आप सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि निगेटिव ज़्यादा ना जाए। और एक और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो जारी की गई है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल लेकर नहीं जानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो मोबाइल लेकर ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं, और यदि इस बार वो चेकिंग में अगर पकड़ा जाते हैं तो उन लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं से 5 वर्ष के लिए निष्कासित कर दी जाएगी। इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे, स्टूडेंट लोग मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जो आज जारी की गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, और अब लगभग अभ्यर्थियों की तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। इसीलिए लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी जो अपने तैयारी को लेकर थोड़े सशंकित रहते हैं कि मेरी एग्ज़ाम किस तरह से जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ बिलीफ के साथ अपने आप को रहनी है और ख़ुद को मोटिवेट करनी है कि मैंने एग्ज़ाम का अच्छे तरीके से तैयारी किया है, इसलिए निश्चित रूप से मेरी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी जाएगी। क्योंकि जो लोग बेहतर मतलब प्रिपरेशन किए हैं, क्वेश्चन चाहे कितनी भी टफ आए, वे लोग एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो आपने इतने साल जो मेहनत की है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको बेहतर करने के लिए एक डायरेक्शन देगी। जो जिन अभ्यर्थियों की तैयारी अगर नहीं है अच्छी, उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जितना क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ही बनाएं, क्योंकि आगामी कुछ ही महीनों में फिर 69th वैकेंसी बीपीएससी की भी वैकेंसी आएगी, उसमें वो लोग बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोग को मतलब आज के वीडियो बनाकर एक तरह से मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि 68 बीपीएससी के लिए आप लोग बेहतर ढंग से एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले जो घबराहट होती है उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ बिलीफ रखें और ख़ुद को मोटिवेट करें कि मैंने तैयारी बेहतर ढंग से की है और निश्चित रूप से मैं एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करूँगा और मेरी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।